Hello and welcome students, welcome to our EVS session, and today is our day 1 or part 1 of our new lesson. So today we are going to start lesson number 11. So our lesson number 11 is a look inside the body. क्या करना है हमें इस लेसन में? हमें हमारे बॉडी के अंदर जो भी बॉडी पार्ट्स है उनका स्टडी करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. कैन यू टेल Why does the chest expand when we breathe? हम जब ब्रीथ करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो हमारा जो चेस्ट है वो ऐसे फूल क्यों जाता है? आप बता सकते हो स्टूडेंट्स? बिकॉज यस, हमारे जो लंग्स है, हमारे लंग्स के अंदर क्या होती है, जो एयर है हम ब्रीथ करते हैं वो हमारे लंग्स के अंदर जाती है और एक पंप टाइप हमारी जो लंग्स है स्टूडेंट्स वो पंप टाइप काम करती है. सो इसी की वजह से हमारी जो चेस्ट है वो एक्सपांड होती है जब हम एयर अंदर लेते हैं. The doctor puts her finger on your wrist to help your pulse, to feel your pulse. You too can feel your pulse. What causes this throbbing? देखो स्टूडेंट्स, क्या है, आप जब बीमार हो जाते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो आप डॉक्टर क्या करते हैं, आपकी जो रिस्ट है, रिस्ट मतलब कलाई हो जो होती है वो चेक करते हैं. उसमें जो नर्व्स होती है वो चेक करते हैं. क्या होते हैं उस पर? पल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, है ना. थ्रोबिंग का मतलब धक धक करना, है ना. थ्रोबिंग का मतलब जैसे धक धक करना. तो जो आपकी जो पल्स होती है यहाँ पर, ये जो रिस्ट होती है ना आपकी, ये रिस्ट, यहाँ पर इस पल्स पर क्या होती है, ये पल्स जो होती है स्टूडेंट्स, ये वो चेक करते हैं. नाउ वी हैव मेनी नाउ इंटरनल ऑर्गन्स. अब आपको यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन है टॉपिक का. We have many different tasks to do. We use certain specific parts of the body to do them. हमारे दिन भर में बॉडी इतनी फंक्शन करती है स्टूडेंट्स को, हमारे स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स वो फंक्शंस या फिर वो टास्क पूरा करते हैं. जैसे कि देखना है तो आईज देखने का काम करती है, तो आईज वो टास्क पूरा कर रहे. तो ऐसे बहुत से फंक्शन हम पूरे दिन में करते हैं और उसके लिए हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है वो काम करते हैं. सो कैन यू रिकॉल विच पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी डू वी यूज फॉर द फॉलोइंग? आपका चैप्टर ये पहले स्टैंडर्ड में हो चुका है, हम सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे. यहाँ पे उन्होंने पूछा है स्टूडेंट्स कि ये जो आपको कुछ ऑप्शंस दिए वो आपको देखना है कि वो कुछ टास्क दिया है, वो टास्क करने के लिए आपका कौन सा बॉडी पार्ट यूज हो रहा है. सी, देखने के लिए क्या यूज होता है स्टूडेंट्स? आईज. देन वॉकिंग के लिए क्या यूज होते हैं, कौन से बॉडी पार्ट्स? लेग्स. देन हियरिंग मतलब सुनने के लिए ईयर्स, और राइटिंग के लिए हैंड, जैसे मैं अभी मेरा हैंड यूज कर रही हूँ वैसे. तो ये टास्क दिए, ये टास्क कंप्लीट करने के लिए हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स का यूज हो रहा है. ओके, नाउ व्हाट इज मीन बाय एक्सटर्नल ऑर्गन? गिव सम एग्जांपल. एक्सटर्नल ऑर्गन मतलब क्या? एक्सटर्नल ऑर्गन मतलब ऐसे ऑर्गन स्टूडेंट जो हमारे आंखों से दिखते हैं हमारे बॉडी के, जैसे हैंड्स है, लेग्स है, नोज है, ईयर्स है, ये सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो गए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन? व्हाई आर दे कॉल्ड सो? सेंसरी ऑर्गन्स, 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, सबको मालूम है स्टूडेंट्स, है ना. आईज, देन नोज, देन टंग, स्किन, है ना. सो आईज, नोज, टंग और स्किन और ईयर, ये क्या है? सेंसरी ऑर्गन है. कौन से सेंसरी ऑर्गन से? 5 सेंसरी ऑर्गन से. आईज, नोज, देन टंग, स्किन और ईयर. अब इस सेंसरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें सेंस होता है मतलब जैसे कि ये फील होता है, हमें क्या होता है? फील होता है. जैसे हम स्किन में हमें फील होता है ठंडी लगती है, या फिर आप अगर ऐसे क्या बोलते हैं ना, उसे पिंच भी करते हो तो आपकी स्किन को फील होता है. देन टंग क्या करती है, हम जो फूड खाते हैं टेस्टी वो हमें फील करवाती है. सो दिस इज कॉल्ड अ सेंसरी ऑर्गन. हियर अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑर्गन. सबसे पहले ऑर्गन का मीनिंग क्या है? हमारे बॉडी में जो टास्क होता है या फिर हमारे बॉडी के जो फंक्शन है वो कंप्लीट करते हैं, ऐसे पार्ट को हम ऑर्गन कहते हैं. ओके, वी यूज अवर लेग्स टू वॉक, है ना. हम चलने के लिए किसका यूज करते हैं? लेग्स का यूज करते हैं. हेंस अवर लेग्स आर अवर ऑर्गन्स फॉर वॉकिंग. तो हमारे लेग्स क्या हो गए? ऑर्गन हो गए जो हम वॉकिंग के लिए यूज करते हैं. वी यूज अवर ईयर्स फॉर हियरिंग. हमारे कान हम किस लिए यूज करते हैं? सुनने के लिए यूज करते हैं.
सो हेंस आवर ईयर्स आर द ऑर्गन्स ऑफ फॉर हियरिंग। तो क्या काम करते हैं ईयर? सुनने का काम करते हैं। तो हियरिंग मतलब सुनने का जो ऑर्गन है वो हमारा क्या हो गया? कान हो गए। देन जैसे कि नोज है ना, नोज क्या करता है? स्मेल करता है। तो नोज क्या हो गया? हमारा स्मेल करने का ऑर्गन हो गया। तो समझ में आया स्टूडेंट्स व्हाट इज ऑर्गन? ऑर्गन ऑन आउटसाइड ऑफ अवर बॉडी और अवर एक्सटर्नल ऑर्गन, जो हमारे बॉडी के आउटसाइड है, जो हमें दिख रहे हैं, जैसे हैंड्स है, लेग्स है, नोज है, आईज है, ईयर्स है, ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन हो गए, बाहर के। जैसे देखो यहाँ पर ईयर, नोज, आर्म्स एंड लेग्स आर ऑन द आउटसाइड ऑफ अवर बॉडी, सो हेंस दे आर आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स, दे कैन इजीली सीन। हम ये जो सारे ऑर्गन से हम इजीली हमारे आंखों से देख सकते हैं, तो ये एक्सटर्नल ऑर्गन हो गए। मतलब ऐसे ऑर्गन जो बॉडी के एक्सटर्नली होते हैं उसे एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं। देन ऑर्गन्स दैट मेक्स अस अवेयर ऑफ द सिचुएशन अराउंड अस आर कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन। और ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे आजू बाजू में क्या चल रहा है वो हमें फील करवाते हैं, उसे सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। कौन से फिर सेंसरी ऑर्गन्स? आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन आर आवर सेंसरी ऑर्गन्स, है ना। यहाँ पे पिक्चर शो किया है आपको एक्सटर्नल ऑर्गन्स का। देखो हैंड है, लेग है, ईयर है एंड आईज है, दीज आर द एक्सटर्नल ऑर्गन्स। और सेंसरी ऑर्गन्स आपको अच्छे से मालूम है। A new term which is internal organ। अब आपको स्टडी क्या करना है ये चैप्टर में? इंटरनल ऑर्गन्स का। आपको एक्सटर्नल ऑर्गन्स मालूम है अभी क्या है, अब हमें सीखना है व्हाट इज इंटरनल ऑर्गन। एन ऑर्गन दैट इज सिचुएटेड इनसाइड द बॉडी, ऐसे ऑर्गन्स जो हमें हमारे बॉडी के अंदर है। इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड, आपको वो दिखाई नहीं देते हैं आंखों से, लेकिन आपके बॉडी के अंदर होते हैं, उसे इंटरनल ऑर्गन कहते हैं। मेनी फंक्शंस ऑफ द बॉडी गो ऑन इनसाइड द बॉडी, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है स्टूडेंट्स की दिन भर आपके बॉडी में चलते रहते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं। अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, जो नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, ब्लड वेसल्स मतलब जिससे ब्लड पास होता है हमारे पूरे बॉडी में, वो नेटवर्क होता है। नेटवर्क मतलब एक दूसरे से वो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, वो हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड है स्टूडेंट्स। ब्लड फ्लो थ्रू देम कंटिन्यूसली, और उन नर्व्स में से ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो होते रहता है। जैसे कि देखो ऐसे छोटे छोटे नर्व्स होते हैं, और इन नर्व्स में से पूरे दिन हमारे पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होते रहता है। द एयर वी ब्रीथ इन इज कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आउट द ब्लड, और हम ब्लड के साथ हमारे पूरे बॉडी में क्या स्प्रेड होता है? जो हम सांस लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं, वो जो एयर हम लेते हैं, वो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, वो ब्लड वेसल्स क्या कर, ब्लड के थ्रू ब्लड वेसल्स हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसफर करते हैं। द फूड दैट वी ईट इज डाइजेस्टेड, जो हम फूड खाते हैं वो स्टमक में डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेशन भी एक प्रोसेस है, लेकिन वो हमें दिखती नहीं है। दिस फंक्शन आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गन्स कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन। तो ये जो सारे फंक्शन है, जैसे ब्रीद इन करना, ब्रीद आउट करना, फूड को डाइजेस्ट करना, ये सारे फंक्शंस इंटरनल ऑर्गन करते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। सो लेट अस लर्न अ फ्यू थिंग्स अबाउट देम। तो चलो इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी भी करते हैं और देखते हैं उनकी क्या क्या है। स्पेशल प्लेसेस फॉर इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उसके भी कुछ प्लेसेस होते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। कैन यू टेल? सम बिस्किट्स वेयर पुट इन अ ग्लास जार, एक ग्लास जार है जो कांच का जार है ना, ग्लास कांच की जो बर्नी है, वहां पर क्या बताया है उन्होंने? एक बिस्किट्स रखे हैं। द जार वॉज टेकन शेकन एंड टर्न ओवर, व्हाट हैपन? द बिस्किट, ग्लास को क्या वो जो जार है उसको क्या करना है? शेक करना है, और देखो क्या होता है? अ पैक ऑफ बिस्किट वॉज शेकन इन द सेम वे, व्हाट हैपन्स टू द बिस्किट? द बिस्किट इन द जार कुड ब्रेक इनटू पीसेस बट नॉट द वन इन द पैक। वाई? देखो आपको क्या करना है, जो बिस्किट का एक जो है वो जार लेना है, उसे शेक करना है इस तरह से और उल्टा करना है, और लेकिन जो पैकेट है, जो पूरा पैक आता है ना, उसको भी शेक करना है और देखना है क्या होता है। जो जार में रखे हुए बिस्किट है उनका क्या हो जाएगा? वो पीसेस में टूट जाएंगे, लेकिन जो बिस्किट पैकेट में है वो नहीं टूटेंगे। तो ऐसा क्यों? तो देखते हैं इसका आंसर आगे क्या मिलता है हमें स्टूडेंट्स। The organs inside the body that perform certain important bodily functions need to be secure। इसका मतलब देखो स्टूडेंट्स, इसको हमने पैकेट में जो शेक किया था है ना, वो कैसे आता है? एकदम पैक्ड आता है ना। जब आप दुकान से खरीदते हो बिस्किट का पैकेट तो वो पैक्ड आता है, आप उसको कितना भी हिलाओगे तो वो हिलेगा नहीं। लेकिन जो जार में है उसको आप इतना शेक कर रहे हो कि उसको क्या हो रहा है? वो टूट रहे हैं।
क्यों टूट रहे? क्योंकि हम उसे धक्का लगा रहे हैं या फिर उसे जोर जोर से शेक कर ले, इसलिए टूट रहे। तो वैसे ही इंटरनल बॉडी का है, इंटरनल ऑर्गन्स का है। हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी में। तो इसीलिए उन्हें सिक्योर रखना, सेफ रखना हमारा काम है। The structure of our body is such that our internal organs can remain in their place no matter how much we move. इसका मतलब हमारे बॉडी में ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स है जो जिनकी प्लेस फिक्स है ना। इंटरनल ऑर्गन वो उनकी प्लेस पर रहते हैं, चाहे आप कितना भी मूव करो, कितना भी वॉक करो। जैसे कि हमने बिस्किट का जार देखा, बिस्किट के जार में वो जो बिस्किट्स है उनकी प्लेस फिक्स नहीं थी, इसी की वजह से वो पीसेस में ब्रेक हो गए। लेकिन पैकेट में जो बिस्किट्स है उनकी प्लेस फिक्स थी, क्योंकि वो पैक थे इसलिए वो ब्रेक नहीं हुए। वैसे ही हमारे इंटरनल ऑर्गन का होता है स्टूडेंट्स, कितना भी मूव करो वो कुछ इधर से उधर मूव नहीं करेंगे। सो दे आर हॉलो स्पेसेस फॉर दीज ऑर्गन्स इनसाइड द हेड एंड द टॉर्सो, दे आर कॉल्ड कैविटीज। देखो स्टूडेंट, कुछ स्पेस होती है हमारे बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन्स है, या तो उन्हें क्या कहते हैं? कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैविटी। जैसे कि द हेड एंड द टॉर्सो, हेड में भी कैविटी है। तो ये जो सारी होती है स्टूडेंट्स, पिक्चर में आपको डिफरेंट कैविटीज बताए। देखो द कैविटीज इन अवर बॉडी, देखो कैविटीज कौन सी, फिर देखो क्रैनियल कैविटी जो हेड में होती है, ब्रेन में होती है, देन थायराइड कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। तो ये सारी जो है ये कैविटीज है स्टूडेंट, जो हमारे बॉडी के इनसाइड लाई होती है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कैविटी। तो फर्स्ट है द कैविटी इनसाइड द हेड इज कॉल्ड द क्रैनियल कैविटी। जो हेड सर के अंदर होती है उसे क्रैनियल कैविटी कहते हैं, जहां पर आपको पिक्चर में शो किया है। ओके, द कैविटी इन द टॉर्सो हैज 3 पार्ट्स। द कैविटी इन द चेस्ट इज कॉल्ड द थायराइड कैविटी। जो कैविटी टॉर्सो में जो कैविटी होती है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। टॉर्सो मतलब स्टूडेंट्स यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट होता है इसे पूरा टॉर्सो कहते हैं। अब इस टॉर्सो में 3 कैविटीज होती है। तो सबसे पहले होती है थायराइड कैविटी। थायराइड कैविटी क्या होती है? ये जो होता है ये चेस्ट होता है, यहाँ पर चेस्ट में थायराइड कैविटी होती है। द कैविटी इनसाइड द एब्डोमिनल हैज 2 पार्ट। जो एब्डोमिनल मतलब चेस्ट के निचले वाला हिस्सा, इसमें 2 कैविटी होती है। पहली होती है एब्डोमिनल कैविटी, दूसरी होती है पेल्विक कैविटी। देखो यहाँ पर आपको दिया है। द कैविटी इनसाइड द एब्डोमेन हैज 2 पार्ट्स, दे आर एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। एज द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर सिचुएटेड इन दिस एक्टिविटी, they are situated in such a way that they will not leave their places and move here and there। तो ये ऑर्गन्स जो होते हैं, ये जो कैविटीज होती है, ये ऐसे सिचुएटेड मतलब ऐसे फिक्स्ड प्लेस पर है हमारे बॉडी में। ऐसे ये है स्टूडेंट्स कि आप कितना भी मूव करो ये उनकी जगह नहीं छोड़ेंगे। वो एक फिक्स प्लेस पर क्या है हमारे बॉडी में फिक्स्ड किए हुए हैं। चाहे आप कितना भी वॉक कर लो, रन कर लो, ये मूव नहीं होंगे। ये इनका फंक्शन दिन में करते ही रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सम इंटरनल ऑर्गन्स। देखो कुछ इंटरनल ऑर्गन्स देखे हमने, 4 कैविटीज देखी, कार्नियल कैविटी, थायराइड कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। ये आपको ध्यान में रखना है कौन सी कैविटी कहाँ पर सिचुएटेड है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर टुडे वी आर गोइंग टू एंड अवर लेसन हियर, टुडे वी आर एंड अवर सेशन हियर। हम नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक देखेंगे। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।